नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल से जुड़ा एक अमानवीय मामला अब हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। अस्पताल में एक नवजात शिशु के पास HIV पॉजिटिव मदर लिखी तख्ती लगाने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस असंवेदनशील कृत्य को मानवता और निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए राज्य सरकार को बच्चे के माता पिता को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला रायपुर के अंबेडकर अस्पताल का है। 6 अक्टूबर को यहां एक HIV पॉजिटिव महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को PICU में भर्ती किया गया, लेकिन इसके बाद मेडिकल स्टाफ ने एक बड़े चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा HIV पॉजिटिव मदर और उसे बच्चे के पास चिपका दिया। ये चार्ट पूरे 3 दिनों तक वहीं लगा रहा। माँ जब बच्चे को देखने या दूध पिलाने जाती तो वही तख्ती उसे दिखाई देती। 9 अक्टूबर को बच्चे के पिता ने PICU के दरवाजे के बीच से झांक कर वो तख्ती देखी, तब उनकी आंखों से आंसू बह निकली। इस अमानवीय हरकत पर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति BD गुरु की खंडपीठ में कहा गया कि सरकारी अस्पताल मरीज की पहचान उजागर नहीं कर सकते। ये निजता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर पीड़ित माता पिता को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश और संवेदनशीलता प्रशिक्षण सभी सरकारी अस्पतालों में सुनिश्चित किए जाए। इस मामले में FIR भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक हॉस्पिटल प्रशासन ने उन डॉक्टरों और स्टाफ के नाम सामने नहीं लाए हैं जिनकी वजह से ये अमानवीय गलती हुई है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। नक्सली एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। नक्सली एनकाउंटर मामले में शासन की जीत हुई है। नक्सली रामचंद्र रेड्डी के एनकाउंटर के मामले में उसके बेटे द्वारा दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। शासन के तर्क और नेशनल ह्यूमन राइट्स की प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने सही पाया है। शासन के जवाब से संतुष्ट HC ने CBI SIT जांच और मुआवजे की मांग को ठुकरा दिया है। मालूम हो कि नारायणपुर जिले में 23 सितंबर को हुए एनकाउंटर को फर्जी बताकर रेड्डी के बेटे ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि पुलिस कस्टडी में मारकर एनकाउंटर घोषित किया गया था। CBI SIT जांच और मुआवजे की याचिका में की गई थी मांग। जी हां, आप सभी को बता दें, HC चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई थी। एक दिन पहले फैसला सुरक्षित रखा गया था। दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए नकली खोआ और गुणवत्ताहीन मिठाइयों की संभावित बिक्री को रोकने के उद्देश्य से बिलासपुर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन और कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अविशा मरावी एवं अंकित गुप्ता के नेतृत्व में विभिन्न मिठाई दुकानों से मिठाइयों के नमूने एकत्रित किए गए थे। टीम ने मेसर्स हरिओम स्वीट्स तखतपुर से बूंदी के लड्डू और काजू बर्फी, सत्यम स्वीट्स तखतपुर से रोल बर्फी, रॉयल स्वीट्स राजेंद्र नगर से बेसन पात्रा, महेश स्वीट्स तारबहार से गुलाब जामुन, बेकर्स फर्म तारबहार से मथुरा पेड़ा और दिल्ली स्वीट्स रिंग रोड से गोंद के लड्डू के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे गए हैं। साथ ही मनोज स्वीट्स मुंगेली नाका, महामाया स्वीट्स मुंगेली नाका एवं सूर्या रॉयल स्वीट्स पुराना बस स्टैंड पर भी औचक निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम विनियम 2011 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के तहत विभागीय मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों को मौके पर ही जाँच की जा रही है और ये सतत रूप से जारी रहेगा। इधर पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम गिद्धपुरी में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय नाबालिग छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दीपक पटेल, जो हाई स्कूल ओखर में 9वीं कक्षा में पढ़ता था, सुबह करीब 7:30 बजे अपने घर के पीछे बाड़ी में टुल्लू पंप चालू कर रहा था। इस दौरान उसे करंट लग गया और वो मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया। परिजन तुरंत उसे गाँव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने पचपेड़ी थाने पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है।
बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक बार फिर से माहौल गर्म हो गया है। प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय इन दिनों छात्र आंदोलन और प्रशासनिक टकराव के कारण सुर्खियों में है। दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ दिन पहले छात्र सुदीप शास्त्री को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया था। इस फैसले के विरोध में सुदीप शास्त्री और उनके साथी सार्थक मिश्रा पिछले 90 घंटे से अधिक समय से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दोनों छात्रों का आरोप है कि कुलपति मनमानी कर रहे हैं और छात्र हितों की अनदेखी की जा रही है। भूख हड़ताल की खबर फैलते ही छात्र संगठन एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुस्साए कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार का ताला तोड़ दिया और कुलपति के बंगले के सामने धरना शुरू कर दिया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव भी छात्रों के समर्थन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाना लोकतंत्र की हत्या है और जब तक निष्कासन का आदेश वापस नहीं लिया जाता आंदोलन जारी रहेगा। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कार्यवाही नियमों के अनुसार की गई है और परिसर की शैक्षणिक व्यवस्था को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। इस बीच लगातार भूख हड़ताल और प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल है। जिला प्रशासन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। अब सवाल ये है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर ये विवाद और भी ज्यादा भड़क जाएगा। फिलहाल गुरु घासीदास विश्वविद्यालय आंदोलन और आरोपों की आग में तप रहा है। जो भी एक एचओडी मैडम थी, जो एचओडी थे, उन्होंने इसको निरस्त कर दिया, टीसीसी भेजा। उसके बाद एचओडी का इस्तीफा ले लिया, मैडम को जारी कर दिया। ये यूनिवर्सिटी कानून से चल रही है कि किसी की दादागिरी और तानाशाही से चल रही है? तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी। शांत है, इसका ये मतलब है कि डरे हुए लोग हैं। जिस दिन उठेंगे ना, ये यूनिवर्सिटी को अगर खड़ा कर सकते हैं तो इस यूनिवर्सिटी पे आग भी लगा सकते हैं। सर अब एक और याद रखिएगा, एक बात और बता दीजिए। और जितने एबीवीपी के एक सेकंड कर लेना, एबीवीपी के सारे पोस्टर्स लगे हैं, स्टिकर्स लगे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में। एनएसयूआई का पोस्टर या कोई स्टिकर लगाने जाता है तो उस बच्चे को टारगेटेड करके तुमको प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे, तुमको इंटरनल में नहीं ये करने देंगे, तुमको हम बैक लगा देंगे। क्या कर रहे हो सर आप लोग? एक सेकंड सर, बिलासपुर शहर में यूनिवर्सिटी में एक तरफ आपके केंद्रीय मंत्री आकर के नक्सलवाद को साफ करने की बात कर रहे हैं, बिलासपुर में यूनिवर्सिटी में नक्सली पैदा कर रहे हैं सर। ऐसे बच्चों को, इसके भी माँ बाप है, इसका भी भविष्य है। ये क्या करने? 4 दिन से पानी नहीं पिया है, 75 शुगर आया है इसका, 75 अगर ये मर जाएगा ना तो ये आलोक चक्रवाल के ऊपर ये बात आनी चाहिए। लेकिन ये सर लोग ना हम लोग को जेल में डालेंगे, बोलेंगे इनके कारण ये मर गया, हम लोग को जेल भेज देंगे। नहीं, देखिए, हम लोग के लिए एनएसयूआई जितना है उतना ही एबीवीपी है ना। हमारे लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एनएसयूआई के 4-5 छात्र आए थे। सर वो मांग पूरी नहीं हुई, उनका जो है धैर्यपूर्वक सुना गया और इमीडिएट रिजॉल्व किया गया। जो भी मांग लेके आए थे, जो वो लोग सेटिस्फाइड होके गए। एबीवीपी भी कुछ दिन पहले आया था, उनका जो वो छात्र हित में जो भी मांग रहता है, विश्वविद्यालय उसको संवेदनशील होकर सुनती है। बिलासपुर जिले के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में गुरुवार को शराब के नशे में एक शिक्षक ने शर्मनाक हरकत कर दी। स्कूल का माहौल उस वक्त बिगड़ गया जब शिक्षक नशे में धुत होकर परिसर में पहुंचा और महिला शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों के सामने ही अपनी टी-शर्ट उतार कर बैठ गया। वायरल वीडियो के अनुसार शिक्षक नशे में इतना चूर था कि उसने स्कूल की अनुशासन और गरिमा की पूरी तरह अनदेखी कर दी। महिला शिक्षिकाओं ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा उनसे बहस करने लगा। कुछ ही देर में उसने गाली गलौज शुरू कर दी और गुस्से में प्राचार्य की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। शिक्षक की इस हरकत से स्कूल में मौजूद बच्चे डर गए और कई छात्राएं रोने लगी। अन्य शिक्षकों ने किसी तरह स्थिति को संभाला और तत्काल अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। साथ ही जांच के आदेश भी दिए गए हैं। डीओ ने कहा कि शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद पर रहकर इस तरह का आचरण अस्वीकार्य है। बच्चों के बीच अनुशासन और आदर्श का उदाहरण बनने वाले शिक्षक का ऐसा व्यवहार शिक्षा प्रणाली की छवि को धूमिल करता है। ये घटना केवल एक स्कूल का नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के सम्मान पर लगा दाग है। नशे में चूर शिक्षक ने जिस तरह शिक्षा की मर्यादा तोड़ी, उसने ये साबित कर दिया कि अगर ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षा का मंदिर अपवित्र हो जाएगा।
और बिलासपुर के उसलापुर स्थित गोकुल धाम क्षेत्र में कार्तिक मास के पावन अवसर पर 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन संपन्न किया गया। इस दिव्य आयोजन में क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों ने भाग लेकर धर्म और भक्ति का अमृत रस पान किया। कथा का शुभारंभ विद्वान पंडित नरेंद्र दुबे की संनिग्ध में हुआ, जिन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में भगवान कृष्ण की लीलाओं और श्रीमद् भागवत के पवित्र प्रसंगों का अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान पूरा परिसर भक्ति और श्रद्धा से सराबोर रहा। प्रतिदिन भजन कीर्तन और आरती के मधुर स्वर वातावरण को और भी पावन बनाते रहे। कथा के अंतिम दिवस स्वामी महाराज ने भक्तों को आत्मा और कर्म के महत्व का संदेश दिया। उन्होंने कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मानव जीवन अस्थायी है, परंतु कर्म अमर रहते हैं, इसलिए इंसान को अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई रखनी चाहिए। कथा के समापन पर श्रद्धालुओं ने हवन और भंडारे में भाग लेकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। पूरे 9 दिनों तक गोकुल धाम क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और भक्ति की गूंज सुनाई देती रही। पकने के बाद अच्छे लगते हैं पटवारी साहब, लेकिन इंसान वाला ना पक जाने के बाद अच्छा नहीं लगता, खुद को अच्छा नहीं लगता। आत्मा खुद कल्ला जाता है, समझ रहे? हम लोग अभी तक की गलत फहमी में है कि भगवान ने ऐसा कर दिया, ये मर गया, वो ऐसा हो गया। ससुर का नाती नहीं, वो अपने हाड़ मांस के पुतले से तंग आ गया, जिस वजह से आत्मा को वहाँ से विदा लेना पड़ जाता है। और यहाँ पर अर्जुन जी महाराज को भगवान ने मानव के जन्म के विषय में बताया। स्त्री पुरुष के मिलने से एक अणु से परमाणु, परमाणु से फिर अंश, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। और एक समय रहते तक के वो माँ के गर्भ में होता है अर्जुन। जिस दिन मेरी इच्छा होती है, जिस दिन मैं चाहता हूँ कि वो बाहर आ जाए, उस दिन वो बाहर आकर के अपने कर्म भूमि में, ये हमारा जीवन क्या है, कर्म भूमि है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।